तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि शेविंग के लिए सबसे पहले प्री शेव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दाढ़ी नरम और मुलायम हो सके। तो दाढ़ी बनाने से 5 से 10 मिनट पहले उसको लगा के अपने दाढ़ी के बालों को हल्की सी मसाज कर लेनी चाहिए। इससे बाल जो कड़े हुए रहते हैं वे नरम और मुलायम हो जाएंगे और शेप बहुत अच्छी बनेगी, बहुत डीप शेप बनेगी। तो उनमें से ये है एक पिंक वोल्फ का, ये है पिंक वोल्फ कंपनी का प्री शेव ऑयल, और ये भी कई वैरायटी में आता है। ये है ओशन ब्लू वैरायटी वाला, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी है। तो उस प्री शेव ऑयल का नाम है ओशनिक ब्लू। ये पिंक वोल्फ का है और ये बहुत अच्छा बनाते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है ये पिंक वोल्फ का ही प्री शेव ऑयल है। ये है सीबकथर्न एंड एलोवेरा। ये भी बहुत अच्छा होता है और ये भी उसी तरह से है, बस केवल इसकी खुशबू अलग है। आप इसको भी शेविंग के लिए प्री शेव ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी प्री शेव ऑयल ही है। अब अगला एक और प्री शेव ऑयल है, ये है फॉरेस्ट हिल का प्री शेव ऑयल। यह प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है यह भी, और इसका भी आप प्री शेव ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्री शेव ऑयल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और सभी प्रमुख शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे आराम से मिल जाएगा, और हो सका तो मैं लिंक इसका डाल दूंगा। तो इसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है आपको शेविंग क्रीम का। तो ये है मेरी शेविंग क्रीम, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इसको कहते हैं पिंक वोल्फ की शेविंग क्रीम है, और ऊद एंड सैंडलवुड वाला। तो आप इसको देख सकते हैं, ये पिंक वोल्फ का है। ऊद एंड सैंडलवुड नाम से यह शेविंग क्रीम आती है और बहुत चलती है, ये बहुत अच्छी होती है। ट्यूब शेविंग क्रीम के मुकाबले इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये देखिए अंदर से ऐसे दिखती है, और शेविंग ब्रश लेके उसको हल्का सा भिगो के इस शेविंग क्रीम के अंदर ही ब्रश को घुमा करके उसको अच्छे से जब घुमाएंगे तो उसमें क्रीम की मात्रा लग जाएगी, और फिर उसको अपनी दाढ़ी पे ब्रश यूज करके दाढ़ी बना सकते हैं। अच्छा लेदर या झाग प्राप्त होता है। या फिर इसको उंगली से ही थोड़ा सा इसमें से निकाल करके फिर जहाँ जहाँ दाढ़ी के बाल हैं वहाँ पे लगा के और ब्रश को पानी से भिगो करके उससे फिर ब्रश चेहरे पे चला के और फिर झाग प्राप्त करके फिर दाढ़ी बना सकते हैं। तो ये जो है पिंक वोल्फ की शेविंग क्रीम है, इसका नाम है ऊद एंड सैंडलवुड। मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ और इससे बहुत दाढ़ी बनाता हूँ, और ये देखिए ख़त्म होने के करीब है। बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ही अच्छी दाढ़ी आती है इससे, बहुत डीप दाढ़ी बनती है, शेव प्राप्त होती है और स्किन काली भी नहीं पड़ती है। इसके बाद क्रीम लगाने के बाद में फिर आता है शेवर का नंबर। एक अच्छे शेवर के इस्तेमाल से आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये है सिंगल ब्लेड शेविंग रेजर, या फिर इसको DE शेविंग रेजर भी कहते हैं। यह है बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर है और इस बहुत अच्छी शेव बनती है, इससे कटने छिलने का डर भी नहीं रहता है। तो यही है वह रेजर जिसके बारे में मैंने कहा था। अगर आप सिंगल ब्लेड शेविंग रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ अच्छी ब्लेड का इस्तेमाल करिए, जैसे 7 o'clock की सुपर प्लेटिनम या फिर फीदर ब्लेड्स। अगर इसके अलावा आप 365 जैसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो उनका उपयोग सिर्फ एक बार ही करिए, नहीं तो दाढ़ी ख़राब हो जाएगी और फिर कड़ी कड़ी दाढ़ी निकलेगी और स्किन काली पड़ती चली जाएगी। इसके अलावा मल्टी ब्लेड वाले कार्ट्रिज सिस्टम वाले रेजर भी आते हैं, जो अक्सर जिलेट के आते हैं या फिर ऐसी कई कंपनियों के आते हैं। तो ये है एक जिलेट का मल्टी कार्ट्रिज ब्लेड सिस्टम। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और एक रेजर इसका एक ब्लेड बहुत समय तक चलता है, लगभग 3-4 महीने तक चल जाता है, और बहुत ही अच्छी और क्लीन शेव ये प्रदान करता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ आते हैं इलेक्ट्रिक शेवर आते हैं। मैंने उनमें से 1-2 का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद में मुझे लगा है कि उनके साथ घंटों मेहनत करने के बाद में भी आपको इन्हीं 2 रेजर का इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिक शेवर इस्तेमाल करने के बाद में फिर से यही मल्टी ब्लेड कार्ट्रिज सिस्टम वाले रेजर या फिर ये DE शेविंग रेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनसे मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, मतलब उससे मुझे अच्छी शेव प्राप्त नहीं हुई। इनमें से कई सारे हैं, मैं क्या कहूँ, मतलब मैंने उनको उपयोगी नहीं पाया है। अब शेविंग करने के बाद में फिर ये आती है फिटकरी। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, और शेविंग करने के बाद में अपने स्किन पे जहाँ जहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए आपने रेजर चलाया है वहाँ पे इसको पानी में भिगो करके और फिर चेहरे पे लगाना ना भूलिए। इसको लगाएंगे तो स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कटने फिटने से अगर कहीं कुछ
खून वून निकल रहा होगा तो भी बंद हो जाएगा और किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता होती है फिटकरी की। यह बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा करती है और स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद फिर बहुत से लोग आफ्टर शेव लोशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उनमें एल्कोहल होता है जिससे स्किन काली पड़ती चली जाती है। मैं फिर ये देखिए, ये है आफ्टर शेव बाम, ये फास्ट हिल का है। इसको आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। और इसके साथ ही निविया वाले भी बनाते हैं और तमाम ऐसे आफ्टर शेव बाम के नाम से बनाते हैं। या फिर आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दाढ़ी बनाने का पूरा शेड्यूल पूरा होता है। पूरी दाढ़ी इस तरह से दाढ़ी बनाने के सारे स्टेप्स पूरे होते हैं।